हज़रात मोहतरम, फनकार क्या होता है, उसकी इज्जत क्या होती है। एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे ग्वालियर जाने का इत्तेफाक हुआ। ग्वालियर वो जगह है जहाँ पर तानसेन जो इस बर्रे सगीर के मशहूर गवैये थे, उनकी कब्र है। वहाँ मैं गया और आप शायद इस बात को न समझ सकें, लेकिन मैं सुनाता ज़रूर हूँ। उस वक्त वहाँ एक फ़िल्म लगी थी जिसका नाम था आशा। वो फिल्म देखकर जब मैं बाहर निकला तो ग्वालियर के लोग गाने को इतना समझते हैं कि मेरे साथ एक लड़का जा रहा था और वो उस गाने को नहीं गा रहा था बल्कि उसकी सरगम कर रहा था। वो जो शीशा है वो या क्या था, हाँ, शीशा हो या दिल हो। अब वो क्या कर रहा था, गमदानी गाना दामद, वो इस तरह कर रहा था। ये नहीं कि वो गाना गा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई आप कौन है? उसने कहा जी मैं इकबाल मेरा नाम है, मैंने मौसीकी में एमए किया है। तो उस जगह मुझे एक हकीम साहब के पास जाने का इत्तेफाक हो, जिनके पाँव भी टेढ़े थे, हाथ भी टेढ़े थे और बात भी सीधी नहीं कर सकते थे। मेरा तारुफ उससे कराया गया कि ये पाकिस्तान से आया है और वहाँ का सिंगर है। तो हकीम ने जो मुझसे सवाल किया सिर्फ एक ही किया, टेढ़े लफ्ज़ों के साथ, कि वो मेहदी हसन खां का क्या हाल है ग्वालियर में। तो फनकार की इज्जत व अजमत ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर भी लोग अगर किसी पाकिस्तानी को देखें, हम ये जो खैर सगाली के मैच करते हैं बहुत अच्छी बात है, इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। तो मेहदी हसन खां हम में एक ऐसे फनकार हैं, ये पाकिस्तान की मौसीकी और पाकिस्तान के एक खुसूसी कल्चर की अजमत का निशान है। तो मैंने ऐसे आपको डिस्टर्बिंग बात बर्दाश्त नहीं कर सका कि ग्वालियर में लोग एक ही सवाल करते हैं और कुछ नहीं पूछते कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग बसते हैं उनका क्या हाल है, बल्कि वो ये पूछते हैं कि मेहदी हसन का क्या हाल है। असल अजमत उनकी है जिनको लोग दूर भी जाने उनके फ़न से या उनके किरदार से। ये सब आप जैसे महाकलाकार, बड़े आर्टिस्ट और तमाम हमारे भाई बहन, ये आर्टिस्टों की हौसला अफजाई और तमाम हमारे पाकिस्तान की आवाम की हौसला अफजाई है, जो आज अल्लाह की मेहरबानी है कि वो लोग भी इस बात को कहने पर मजबूर हैं। ये सब तमाम आप लोगों की हौसला अफजाई का नतीजा है ये, और अल्लाह का करम है ये। आप सब दुआएं हैं आपकी। और आपकी जानी पहचानी गज़ल, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश है, पेश करता हूँ। फिर मैं अपनी मर्ज़ी से भी कुछ नई गज़लों में से कुछ पेश करूँगा, कुछ फिल्मी आइटम भी पेश करूँगा। गज़ल है ये, गज़ल अहमद फराज की गज़ल है, आपकी पसंदीदा गज़लों में से एक गज़ल है। फिल्म में ये गज़ल 3 मिनट 3.5 मिनट की गज़ल है, लेकिन स्टेज पर अमेरिका, कनाडा बाहर गया हूँ तो तकरीबन ही मुझे 35 मिनट, 40 मिनट, 32 मिनट का ये आइटम बन जाता है। तो इसको थोड़ा मैंने फिल्म से हट कर अपना जो कल्चर, हमारी जो मौसीकी है, हमारी एशिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तमाम पूरे एशिया की जो मौसीकी है, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको लोगों को याद दिलाता रहता है कि ठुमरी अंग क्या है, गज़ल लगन क्या है, गज़ल को कितने तरीके से कैसे गाया जा सकता है। अब गालिब की गज़ल लगन में भी एक गिटार लेके खड़ा हो जाऊँ सामने और वो गाने लगे तो शायद गालिब रात को उसकी रूह आके मुझे दबा बोझ दे। तो प्रचार में मौसीकी यानी संगीत का ही, म्यूजिक का ही करता हूँ। तो पेशे खिदमत है आपकी जानी पहचानी गज़ल। राग एमन में इसकी कंपोजिशन निसार फजली साहब ने की है।
गौर फरमाइए जरा, ये हिल जो थोड़ी सी कुछ है तो मंत्र सप्तक में सुर लगाना बहुत मुश्किल है, उसमें सांस बहुत चाहिए। सोडा लेवन मिस्टर बोतल दास भाई, मुझे गाली दो बजे उसके बाद फिर बेचिएगा लोग जिस मुल्क में उर्दू नहीं समझते, बहुत से इलाके हैं हिंदुस्तान में भी, बहुत से एरिया है जो उर्दू नहीं जानते, जैसे हमारे गुजराती भाई हैं, फारसी हैं, मेमन लोग हैं, तो वहाँ भी प्रचार मैंने उर्दू का किया है। वो किस तरह किया है, जैसे अभी शेर है, कुछ मेरे पिता मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंडार में मोहब्बत का भरम रखे। अब बहुत से भाई हमारे जो पिंडार नहीं जानते, पिंडार क्या चीज है, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, यानी मेरी मोहब्बत का मान आना, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंडा मोहब्बत का भरम कुछ मेरे पिंडा मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रखे, तू भी तो कभी मुझको